नमस्कार, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। वन दरोगा मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार आज एक नए चैप्टर को करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है हाथी और टाइगर रिजर्व। इस चैप्टर में जो भी पॉइंट बनने वाले होंगे उनको हम क्रम से देखते जाएंगे और अंत में इसी से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं या पूछे गए हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट के रूप में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम देखते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से वो पॉइंट हैं। तो सबसे पहले है आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट। हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है। इसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। 7 दिसंबर 1992 को सिंहभूम जनपद झारखंड में प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया गया था, जिसके 3 उद्देश्य थे। पहला है हाथियों का उनके आवास का तथा उनके गलियारों का संरक्षण। दूसरा, मनुष्य व हाथी के मध्य संघर्ष की रोकथाम। तीसरा, घरेलू हाथियों का कल्याण। वर्तमान समय में भारत में कुल 10 एलिफेंट रेंज है, जिनके अंतर्गत भारत के 13 राज्यों में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व सम्मिलित हैं। हाथी गलियारों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारक कोयला खनन और लौह अयस्क खनन है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाथी मेरा साथी अभियान। अब ये क्या है, इसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे उनको देखते हैं। यह अभियान एलिफेंटा 8 की मंत्री स्तरीय बैठक में मई 2011 में प्रारंभ किया गया। इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम माइक 2003 में साइट्स के दलीय सम्मेलन द्वारा दक्षिण एशिया के देशों में प्रारंभ किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम माइक के स्थल, तो कौन कौन से स्थल हैं? स्थल में मयूरभंज, ये आपका उड़ीसा में है। मैसूर कर्नाटक राज्य में है। गारो पहाड़ी मेघालय में है। दिहिंग पटकई चिरांग रिपु, ये असम में है। वायनाड केरल में है। शिवालिक उत्तराखंड राज्य में है। देवमाली वो अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल में और नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में है। अब देखेंगे भारत में एलिफेंट रिजर्व। मैसूर है कर्नाटक राज्य में। सिंहभूम रिजर्व जो है वो है आपका झारखंड में। रॉयल है आंध्र प्रदेश में और शिवालिक रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है। तो इसी तरह से देखते चलेंगे सब। पेरियार रिजर्व है केरल में। इनका क्षेत्रफल भी ना हो तो आप लोग देखते चलिए, लेकिन क्षेत्रफल पूछता नहीं है, केवल ये पूछ सकता है कि कौन सा रिजर्व सबसे बड़ा है। तो जब क्षेत्रफल आपको मालूम रहेगा तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन उतना अभी आगे के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें बताया जाएगा। अनाईमुडी ये केरल राज्य में है। लीनाम्बूर जो है रिजर्व वो केरल में है। वायनाड भी केरल में है। संबलपुर रिजर्व उड़ीसा में है। दक्षिण उड़ीसा में है। वैतरणी जो है वो भी उड़ीसा में है। मयूरभंज जो है वो भी उड़ीसा में ही है। महानदी रिजर्व उड़ीसा में है। श्रीविल्लीपुथुर तमिलनाडु में है। अन्नामलाई जो रिजर्व है वो तमिलनाडु राज्य में है। कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु में है। नीलगिरी रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है। मयूर झरना पश्चिम बंगाल में है। पूर्वी द्वार, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। लेमुरू जो है वो छत्तीसगढ़ में है। बादल खोल तमोर पिंगला जो रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में है। कामेंग रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में। सोनितपुर असम में। दिहिंग पटकई वो असम में है। धनश्री लुंगडिंग जो है वो भी असम में है। काजीरंगा कार्बी आंगलांग जो असम में है।
चिरांग रिपू असम में है, खासी हिल्स रिजर्व मेघालय में, गारो हिल्स मेघालय में, सिंगफन रिजर्व नागालैंड में, अगस्तमलाई जो है वो तमिलनाडु में है, तराई हाथी रिजर्व वो आपका यूपी में है, हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अब हेडिंग आपका है बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश में था, से कैलाश संखोला के नेतृत्व में, श्रृंखला भी कई जगह लिखा रहता है, नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। तो भारत में जो है प्रमुख टाइगर रिजर्व उनको हम देखेंगे। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन टाइगर रिजर्व है उसको देख लेते हैं। तो दुधवा है और पीलीभीत है। उत्तराखंड में है कॉर्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व, बिहार में है वाल्मीकि। ठीक, अब मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में है कान्हा, उसके बाद पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय डुबरी। असम में देखते हैं। असम में आपका काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग। अरुणाचल प्रदेश में है कमलांग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, पांखुई टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में है पेंच, मेलघाट, टडोबा अंधेरी, सह्याद्री, बोर, नवेगांव, नागजीरा। ये एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, तो इसको एकदम रट डालिएगा। ठीक है, कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व किस राज्य में हैं, तो यहीं से आप उसको कवर करेंगे। ये जीके के भी क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है झारखंड जो है वो बेतला पलामू। ठीक है, झारखंड में बेतला पलामू टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन कौन से हैं। मुकुंदरा हिल्स, सारिस्का, रणथंभौर राजस्थान राज्य में है। छत्तीसगढ़ में जो हैं उनको देखते हैं। इंद्रावती, उदंती एवं सीतामढ़ी, अचानकमार, गुरु घासीदास, ये टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अमराबाद, कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। तमिलनाडु में देखते हैं कौन कौन से हैं। सत्यमंगलम, मुदुमलाई, कालकड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, ये तमिलनाडु में है टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल में जो टाइगर रिजर्व हैं वो बुक्सा, सुंदरवन है। उड़ीसा में कौन कौन से हैं, तो सतकोसिया, सिमलीपाल, मुनावेदा ये टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। मिजोरम में है दम्फा, केरल में पेरियार, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, कर्नाटक में है नागरहोल, भद्रा, बानेरघट्टा, डांडेली, अनासी, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, ये हो गए इसमें। अब देखते हैं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 से अधिक है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो पूछता है सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या कहाँ है, तो आपका बताएंगे मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका आएगा महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। ठीक, भारत में बने 53 टाइगर रिजर्व देश के 18 राज्यों में विस्तीर्ण है। मध्य प्रदेश के सतना जनपद के मुकुंदपुर में विश्व का पहला सफ़ेद बाघ रिजर्व का उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को किया गया। तो ये लेटेस्ट है। WWF के अनुसार 2022 तक भारत में बाघों की कुल संख्या 6400 तक होने का अनुमान है। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों में CA/TS की मान्यता। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग देखते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 29 जुलाई 2021 को एक विज्ञप्ति के द्वारा उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों हेतु भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को CA/TS की मान्यता प्रदान की, जो निम्नलिखित हैं। तो जिनको जिनको CA/TS की मान्यता प्राप्त है बाघ अभयारण्य को, उनको हम लोग देखते हैं। टेबल में दिया है।
पहला है मानस बाघ अभ्यारण्य जो है वो असम में है। वैसे ही काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य असम में है। औरंग बाघ अभ्यारण्य असम में है। सतपुड़ा जो है वो मध्य प्रदेश में। कान्हा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। इसके ऊपर जो हम लोग टाइगर रिजर्व पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अगर वो तैयार कर लिए तो वहाँ से ये भी सब कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व, वो महाराष्ट्र में है। वाल्मीकि बिहार में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। सुंदरबन बाघ रिजर्व पश्चिम बंगाल में। पराम्बिकुलम जो है वो केरल में है। मुदुमुलाई जो है बाघ रिजर्व तमिलनाडु में है। अन्नामलाई बाघ रिजर्व तमिलनाडु में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। CATS यानी इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो होगा कन्वर्जेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र स्थल के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। 14 बाघ अभयारण्यों से पहले भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता मिल चुकी है जो निम्नलिखित है। तो कौन कौन से हैं जिनको मिल चुकी है? भारत के हैं, ठीक है, भारत के 3 अन्य स्थल। पहला है लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड का। रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड। 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग पश्चिम बंगाल। तो ये तीनों हो गए। इन तीनों स्थल पूर्ण रूप से बाघ संरक्षण पर केंद्रित नहीं है, परंतु ये बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक क्षमतावान है। बाघों की गणना पगमार्क विधि, तो पूछता है बाघों की जनगणना की विधि कौन कौन सी है, तो आप बताओगे पगमार्क विधि और कैमरा ट्रिप विधि, 2 हैं। कौन कौन से? एक ये हो गया और एक ये द्वारा की जाती है। टाइगर रिजर्व को कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र में बांटा गया है। कोर क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के लिए है। बफर क्षेत्र एक से अधिक कार्यों के लिए है। भारत उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। विश्व का पहला टाइगर रिजर्व तंजानिया का सिस्म ग्रेटा नेशनल पार्क है। भारत में बाघ संरक्षण की जो उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनमें से निम्न विलुप्त हो गई हैं: बाली, जावा और कैस्पियन टाइगर, साइबेरियाई, इंडो चीन, दक्षिण चीन, बंगाल एवं सुमात्रा टाइगर उप प्रजातियाँ वर्तमान हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। ये एग्जाम में पूछता है, यूपी ट्रिपल में ये सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन बनने वाला है, यानी इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है, तो आप बताओगे नागार्जुन सागर श्रीशैलम, दिया रहेगा, ट्रिक करोगे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व हुकांग घाटी म्यांमार में है। भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर महाराष्ट्र में है। ये भी देखिए पूछ देगा, भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व किस राज्य में है या कौन सा है, तो बोर होगा, कहाँ है, महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश का प्रथम अधिसूचित टाइगर रिजर्व कॉर्बेट है उत्तराखंड में। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी सारे पॉइंट तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको रट के ही जाइएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल में इसी तरह का पूछता है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं कि आप जैसे PCS लेवल का इस तरह का नहीं पूछता है। नेक्स्ट है विश्व हेरिटेज स्थल में शामिल एकमात्र मानस असम टाइगर रिजर्व है। अब देखते हैं रिजर्व का स्थापना से संबंधित कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है श्री विल्लुपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व की स्थापना। तमिलनाडु के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा श्रीविल्लीपुथूर वन्य जीव अभयारण्य और मेगा मलाई वन्य जीव अभयारण्य को श्रीविल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। यह तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। अब कॉर्बेट विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में देख लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की टीम ने वन्य जीवों की सुरक्षा, संख्या, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था करने पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर रखा है। वहीं पे तंजानिया सेरेंगेटी नेशनल पार्क को पहला स्थान मिला है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को TX2 अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया वो भी देखते हैं, करेंट से संबंधित है ये। 25 जनवरी 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड 2001 प्रदान किया गया। 21 है, 2001 नहीं है, 2021 है। ठीक, वर्ष 2007, 2012 और 2017 में जंगली हाथियों की आबादी का अनुमान लगाया गया, जिसमें कर्नाटक में हाथियों की सबसे अधिक जनसंख्या है, दूसरे स्थान पर असम और तीसरे स्थान पर केरल है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट चीता 2022 में क्या है। भारत में चीतों को फिर से बसाने का कार्य प्रोजेक्ट चीता के तहत किया गया है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक से कस्टमाइज्ड 747 से 400 एयरक्राफ्ट से 8 चीतों को, जिसमें 5 मादा चीता एवं 3 नर चीता ग्वालियर भारत मध्य प्रदेश लाया गया। और मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क में कौन सा था टाइगर रिजर्व? कुन्नू नेशनल पार्क। कुन्नू नेशनल पार्क में इन सबको रखा गया। देखिए आगे दिया भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन्हें ग्वालियर के मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा लाया गया। इन चीतों को इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चीता कन्वर्जेशन फंड CCF, जिसका मुख्यालय नामीबिया में है, और यह संस्था चीतों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2022 के अवसर पर नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ठीक, अब आ गया जितने भी हम लोग चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट देखे हैं उस पे आधारित बनने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे भी गए हैं अन्य एग्ज़ामों में, और इसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। अब बात आती है कि ये किस राज्य में स्थित है पेरियार गेम अभयारण्य, तो ये आपका केरल में है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? तो अभी हम लोग पढ़े हैं 1992 में, सही होगा, यानी C ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित श्री विल्लीपुथूर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये अभी हम लोग उधर पढ़े हैं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो बताएंगे कि तमिलनाडु वो राज्य है जहाँ पे श्री विल्लीपुथूर हाथी रिजर्व स्थित है। अब आता है लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, C ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम माइक कब प्रारंभ किया गया था? तो 2003 में किया गया था, B ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में संबलपुर एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में है, A ऑप्शन इसका सही होगा। संभल के चलो नहीं तो उड़ जाओगे, संभल उड़ीसा। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं? तो वो है आपके 32, यानी D ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलते हैं देखते हैं, पहले सूची में बाघ रिजर्व है और दूसरे में राज्य है। ठीक, तो बादीपुर होगा आपका कर्नाटक में राज्य में है, मानस जो है असम में है, नामदफा वो आपका अरुणाचल प्रदेश में, सिम्पलीपाल जो है उड़ीसा में है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो 3, 1, 2, 4 यही सही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में 3, 1, 2, 4, तो A ऑप्शन हम देख रहे हैं तो वो सही होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर
दिवस मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो दुधवा है। उसके बाद चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा, तो ये झील है, तो यही क्या होगा आपका हल होगा। मानस असम में, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में, और दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ है? यूपी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? 1973 में। नेक्स्ट है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो ये आपका संरक्षित है बाघ, बाघों के लिए, सी। और ये किस राज्य में है? सरिस्का और रणथंभौर ये आपका राजस्थान में है। ठीक। नेक्स्ट है, सूची है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो पहले में है बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। तो चलिए देखते हैं। अब बादीपुर है, तो बादीपुर किससे संबंधित है? वो आपका कर्नाटक से। मेलघाट जो होगा वो आपका संबंधित है किससे होगा? महाराष्ट्र से। अरे वहीं पे तो आपका वो क्या बोला जाता है, 3 घाटें हैं वहाँ पे, पाल घाट, भोर घाट है कि नहीं, थाल घाट। तो ऐसे ही मेल घाट भी है, तो वो भी आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। अरे पश्चिमी घाट पे ही तो पूरे घाट हैं बने हैं। ठीक, तो वहीं से ये महाराष्ट्र में है। बुक्सा जो होगा वो आपका पश्चिम बंगाल में। अपाकुई जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से हम देखेंगे तो होगा 2, 4 और 1, 3। 2, 4, 1, 3 देखते हैं कहाँ है? 2, 4, 1, 3 यानी बी ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो वो है पेंच, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। और वो 2 राज्य कौन कौन सा है? तो वो आपका है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र। ठीक, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य या बाघ आवास पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? वो आपका है आंध्र प्रदेश में, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो दंपा अभी हम लोग वहाँ जब पढ़ रहे थे तो देखे हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है? तो बाघों के लिए जाना जाता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है? तो उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, ये रट जाना चाहिए, कई बार इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक। नेक्स्ट है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? तो ये आपका है पालपुर कुन्नू। ठीक है। गिर अभयारण्य कहाँ स्थित है? अगर कोई पूछ दे तो आप बताइएगा, गुजरात में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपका है वो है, निम्न में से बाघ अभयारण्य कौन सा नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है आपका। देखिए कान्हा है तो है, रणथंभौर बाघ अभयारण्य है, काजीरंगा ये नहीं है बाघ। ठीक है, काजीरंगा ये गेंडे, वो सींग वाले जो होते हैं गेंडे, उनके लिए ये प्रसिद्ध है, यानी इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, इस तरह से हमने आज जो नया चैप्टर था उसको पूरा कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको ये सारे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।